वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पकड़िए एक मिनट के लिए साजिश कर लेते हैं। शांति चाहिए, शांति चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। दोस्तों, APSO अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, APSO और भारतीय सांस्कृतिक सहयोग और मैत्री संघ, इसका ये दो संगठनों द्वारा 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को एक गुंडा की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना द्वारा अपहरण करके ले जाया गया। दुनिया के इतिहास में इसकी नजीर नहीं मिलती। संयुक्त राष्ट्र संघ के सब चार्टर को उल्लंघन करते हुए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए, एक क्रिमिनल की तरह, एक गुंडा की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो काम किया है, ये जुलूस, APSO और ISKCOF का ये मार्च आप लोगों के बीच से होता हुआ रमना रोड होते हुए पटना कॉलेज गेट तक जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को बिना शर्त रिहा करो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को रिहा करो। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लैटिन अमेरिकी देशों को धमकाना बंद करो, लैटिन अमेरिकी देशों को धमकाना बंद करो। दोस्तों, APSO अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन और ISKCOF के साथियों द्वारा ये मार्च आप लोगों के बीच से होते हुए पटना कॉलेज गेट तक जाएगा। ये मार्च 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के हिंसक अपहरण के खिलाफ निकाला जा रहा है। साथ ही दुनिया के और देशों, ईरान, ग्रीनलैंड और लैटिन अमेरिका, क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन सब देशों को अमेरिका द्वारा धमकाने के खिलाफ भी ये जुलूस आप लोगों के बीच से जा रहा है। आप अपना सहयोग, अपना समर्थन इस जुलूस को अवश्य दें। भारत हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति के तरफ तीसरी दुनिया के देशों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अमेरिकी दादागिरी के सामने आज पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है। ये जुलूस युद्ध के खिलाफ शांति के लिए निकाला जा रहा है। से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देशों की संप्रभुता पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोध सभाएं आयोजित हो रही हैं। आज दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां अमेरिकी साम्राज्यवाद की इस घटना ने लोगों को झकझोर नहीं दिया। जिस तरीके से रात के अंधेरे में सोए हुए राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को अपहरण करके अंग्रेजी सेना ने राष्ट्रपति के आदेश से, वहां के राष्ट्रपति के आदेश से निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया है। ये अक्षम्य है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग खड़े होते हैं शांति के लिए। हम शांति के दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं। और ऐसे माहौल में अगर जहां शांति को भंग करने की बात हो रही है तो APSO हमारा जो संगठन है, हम इसका खिलाफत करेंगे। हम सबों से अपील करेंगे कि ऐसे मौके पर शांति बनाए रखें। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि नहीं, हम मान नहीं सके, हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, हम करेंगे ही करेंगे जो हमें करना है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देगी जनता। दुनिया के लोग
क्या जवाब देंगे? ये नहीं समझना चाहिए जब बर्तानिया का साम्राज्यवाद ध्वस्त हो सकता है तो अमेरिकी साम्राज्यवाद क्या है? यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है और एक प्रोटेस्ट 2 संगठनों ने मिलकर किया है। इस प्रोटेस्ट में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे और उनकी पत्नी को सोए हुए रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल फौज भेज करके किडनैप किया है और अमेरिका लेकर चला गया है। इस में एक लिखा हुआ है मुनरो डॉक्ट्रिन के खिलाफ कर रहे हैं, उनके आयोजक में से है और क्या है और इसका मतलब क्या है, तो मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है जिसके बारे में आप इसमें लिखे हुए हैं। असल जो सबसे महत्वपूर्ण जो अमेरिका जिस तरह से नीतियों को बना रहा है कि किस तरह से किस देश को अब तक करना है, उनके संसाधनों को लूटना है, इसकी योजना है। हर जगह आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वेनेजुएला में तेल का भंडार था, उसके पहले में आपने देखा कि ईरान में किस तरह से इराक को बर्बाद किया अमेरिका ने, और आज फिर दुनिया के कई देशों में वहां के लिए कैसे बाजार बने, वहां के संसाधन को कैसे कब्जा करें, उसके तहत वो योजना बना करके काम को कर रहे हैं। जिस तरह की घटना हुई है कि पूरी दुनिया के तमाम देशों को चेतावनी देता है कि अगर आज अमेरिका का विरोध वो नहीं करेंगे, अमेरिका की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, तो आज कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, न उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, न उनकी संप्रभुता सुरक्षित है। तो ऐसे दौर में जरूरी है कि दुनिया के तमाम देश और तमाम देश ही नहीं, हर एक नागरिक कैसे अमेरिका की नीतियों का विरोध करें और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों की स्वतंत्रता और उनकी संप्रभुता की गारंटी हो, अक्षुण्ण रहे और उस पर कोई हमला नहीं करे। ऐसी नीतियों और योजनाओं के लिए आम जनता सहित दुनिया के तमाम देशों को गोलबंद होना चाहिए और ऐसे देशों का पुरजोर विरोध करना चाहिए, उनके बाजार का बैकआउट करना चाहिए, उनके साधनों संसाधनों का बैकआउट करना चाहिए। आप बोल रहे हैं बाजार चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं आप जो विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी हमें खराब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ट्रम्प है और माय फ्रेंड ट्रम्प दिया था अगली बार ट्रम्प सरकार, तो आप विरोध प्रदर्शन करने जाने लग रहा है कि मोदी सरकार को जो है आप करीब खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी सरकार जो है वो किस देश की सरकार है? मोदी सरकार हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की पहचान गुटनिरपेक्ष देशों में रहा है, पूरे दुनिया में शांति के लिए रहा है, युद्ध के खिलाफ में रहा है, अपनी एक स्वतंत्र वैदेशिक नीति रही है हिंदुस्तान की। आज अफसोस हमको हो रहा है यह कहते हुए कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस देश का जो स्वतंत्र पहचान रहा है वो आज धूमिल हो गया है। स्वतंत्र जो हमारी नीति रही है वो धूमिल हो गया है। मोदी जी का क्या पहचान गलत होगा और गंदा होगा? वो तो खुद इतने बड़े चाटुकार हैं, इतने बड़े चाटुकार हैं कि अमेरिका लगातार देश पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है हिंदुस्तान पर। 500% टैरिफ की बात कर रहा है, तब भी इनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। इतना बेइज्जती अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके वित्त मंत्री और उसके विदेश मंत्री लगातार भारत का करते हैं और चू तक इनकी बोली नहीं निकलती है। तो ये तो बेइज्जती क्या, हिंदुस्तान की पूरी गरिमा का ये नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी। और हमारे इन कार्रवाइयों से पूरे दुनिया के अंदर में विरोध हो रहा है। पूरे अमेरिका के अंदर में इतिहास में जितना बड़ा विद्रोह और जितना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, वैसा प्रदर्शन अमेरिका की सड़कों पर हो रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर में अगर ये हो रहा है तो ये हिंदुस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री का निंदा नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की जो गरिमा है, जो पहचान है दुनिया के स्तर पर, उसको स्थापित करने की कार्रवाई कर रहे हैं, उसको बेहतर और मजबूत बनाने की कार्रवाई। ये एक भारत में भी जो रंजित बना करके जो आते गए दिया गया हमने अभी जिस तरह से इनको उठाया गया है वेनेजुएला को, लोगों को डर है या खुदा को डर होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अदानी को उठा लेगा या को उठा लेगा। ऐसा अगर होता है तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले अडानी और अंबानी को उठाने वाली बात नहीं होगी। कारण है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये दुनिया के पूंजीपति वर्ग के द्वारा ही हो रहा है।
और ये तमाम लोग इसलिए एक दूसरे के चाटुकार बनते हैं और इसलिए एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो अडानी और अंबानी को उठाने वाली तो बात छोड़ दीजिए, ये बात मोदी जी के लिए भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि मोदी जी पहले ही नतमस्तक हो गए हैं। उनके हम मिलाते हैं, उनके तमाम काला गुजारियों में, गलत गुजारियों में भी मोदी जी का साथ हो जा रहा है, तो मोदी जी को भी नहीं उठाएगा। लेकिन फिर भी मान लिए कि मोदी जी को भी अगर उठाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिकी सरकार, तो हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि हर देश की स्वतंत्रता उस देश का अपना अधिकार है, और किसी भी देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता में किसी भी दुनिया के देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और कोई अधिकार नहीं है। यही दुनिया का नियम और कानून है। और इसलिए जो भी किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अगर कोई भी देश उठाएगा तो हम उसका मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जो भी होगा वो करने का काम करेंगे। विश्वजीत कुमार, एप्सो और इसका संगठन। बताया आपका प्रोटेस्ट चल रहा है और राष्ट्रपति ले गया है, उसके खिलाफ चल रहा है। इसमें एक सवाल और लिखा हुआ मुनरो डॉक्टरी, कि मुनरो डॉक्टरी क्या है, तो आप लोग कोशिश करते हैं। अब बताइए क्या है। 1823 अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के द्वारा प्रतिपादित और उन्हीं के नाम से इसे डॉक्टरेट के नाम से जाना जाता है। वह समय था जिस समय अमेरिका अभी उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ, और इसी समय में यूरोपीय कंट्री यूरोपीय देश जो थे वो लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना चाह रहे थे, खासकर स्पेन के द्वारा। लेकिन ये वो समय जिसमें स्पेन भी कमजोर पड़ रहा था और पूरा यूरोप नेपोलियन को पराजित कर चुका था, और नेपोलियन के कंट्रोल से बाहर निकल रहा था और यूरोपीय राष्ट्रवाद का उदाहरण था। इसी समय में अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों को अपने संरक्षण में ले रहा था, और ये नारा दे रहा था कि अमेरिका जो अमेरिकियों के लिए इस क्षेत्र में यूरोपियन कंट्री के उपनिवेशवाद से हम इस क्षेत्र को बचाएंगे, इस तरह से संरक्षण के रूप में नारा दिया। बाद के समय में जब अमेरिकी उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, अमेरिकी साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, तब इस डॉक्ट्रिन की आड़ में पूरे अमेरिकी प्रायः द्वीप को, और दक्षिणी अमेरिका को अपने संरक्षण में लेता है। और अब उसकी मंशा होती है कि इस क्षेत्र के संसाधन का दोहन वो अपने लिए करें, और इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को अपने लिए बाजार में तब्दील करें। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद की एक नीति थी, जिसके तहत शुरुआती समय में इसने उस क्षेत्र में तानाशाहों को संरक्षण दिया, वहाँ की जो निर्वाचित सरकारों को उसने बदलने की कोशिश की, और हमेशा अपने खुफिया संगठन और सेना के माध्यम से और साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी ताकतों की सहायता से पैसा मुहैया करवा करके उस क्षेत्र में सत्ता की जो जनता को सत्ता को सबको अपदस्थ किया। ये द्वारा जैसे क्रांतिकारी की भी इसमें हत्या हुई, तो इस तरह का काम लगातार दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में चलता है। और अभी के समय में आप देखेंगे तो अभी करने आते हैं तो खुद काम करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, मानवाधिकार और तानाशाही और गणतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब आप देखेंगे मुंबई वाला हरकत करना शुरू कर दिया। अब एक निर्वाचित राष्ट्रपति को हमला करके वहाँ से कैद कर दिया जाता है, अपहरण करके ट्रायल शुरू की जाती है जो फर्जी आरोपों पर। एक सवाल और रहेगा इसमें सर, इस तरह से दिखाया गया है अगर भारत के भारत एक समय था जब पूरा दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, उस समय भारत जो है वो अपने नाम जैसे संगठन को मजबूत बनाया था, नाम के जरिए सक्रिय हस्तक्षेप किया था उस जगह। लेकिन आज जो सशक्त सरकार जो खुद को तथाकथित रूप से या स्वयं रूप से अपने आप को सशक्त सरकार करती है, उसको उस समय की तरह अभी हस्तक्षेप करना चाहिए था, अभी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी इस तरह की घटनाओं के प्रति, जहाँ पर एक देश की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सशक्त प्रतिरोध दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन किया जाए। तो इस तरह अगर नहीं होगा तो वो धीरे धीरे
साम्राज्यवादी ताकत उनका हौसला बढ़ता जाएगा, और अगर हौसला बढ़ेगा तो वो किसी भी तरह का काम कहीं पर भी कर सकते हैं। ईरान बने और भी कोई कोई ये बात करते हैं। भारत कभी तो टैक्स को लेकर के बात चल रही है, और लगातार भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपमान किया ही जा रहा है। तो आप उसको किस हद तक देखते हैं? बस वहीं से आप समझ लीजिए इन बातों को। बहुत बहुत यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसी संदर्भ में हम एक बात करना चाह रहे हैं यहाँ के जो आयोजक मंडली है उन लोगों से। मेरा एक सवाल रहेगा, आपने एक वेनेजुएला जो जहाँ से बहुत दूर है, लैटिन अमेरिका में है, और वहाँ पर राष्ट्रपति उठाया गया है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तक आप नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी को उठा लिया सरकार, अमेरिका बुला अगर, तो क्या आप नरेंद्र मोदी के लिए संघर्ष करेंगे या फिर उनके खिलाफ लड़ेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी संप्रभुता पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को हक किसने दिया कि वो हमारे देश में घुस के इस तरह की हरकत करेगा? वेनेजुएला पे इसलिए हुआ कि वेनेजुएला पहला ऐसा देश है, वामपंथी देश है, उसने गरीबों के लिए वहाँ के तेल के संसाधन से जो आय आई उसको गरीबों को जीवन स्तर उतारा है। पीढ़ियों से जिन्होंने स्कूल नहीं देखा था उनको स्कूल दिलाया। तो ये इसलिए एक मॉडल बनता जा रहा था। उस पर प्रतिबंध थे, ब्लॉकेट था, उसका सारा पैसा, लेकिन उसके बावजूद वो झुका नहीं, स्वाभिमान से। इस पर हम डिटेल्स बात करेंगे आपसे। हम बस ये इतना जानना था कि आप लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे बार बार, अगर भारत का भीतर मरना है, कोई बाहर के आदमी को कौन इजाजत देता है? वो भारत का प्रधानमंत्री है। ये सवाल इसलिए था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मोदी को उठा लेगा, मोदी को डर है, इस तरह से। भारत के प्रधानमंत्री है, ट्रम्प कौन होता है मोदी को उठाने वाला? ये भारत की जनता का अपमान है। ऐसे ही वो मोदी जी को रोज अपमानित करता है, कहता है कि तुम तेल में खरीदोगे सस्ता, नहीं तो तुमको। ये तो मोदी जी को सोचना है कि झुक के रहते हैं, दब के रहते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाती है, ट्रम्प के सामने सीधा नहीं खड़ा हो पाते हैं। सीखना चाहिए मडूरो से, उसने देश के स्वाभिमान के साथ मोदी जी तो रोज स्वाभिमान का समझौता करते हैं, लेकिन मोदी जी के साथ भी अगर गलत अमेरिका करेगा तो आपसे उसके साथ खड़ा हो। ये एक बड़ा सवाल था, जिस सवाल को लेकर के कई सारे सोशल मीडिया पर लोग बात रख रहे थे और बोल रहे थे कि मोदी के खिलाफ ऐसा होता है तो क्या होगा। जवाब इन्होंने दिया है। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस संदर्भ पर हम एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे आपको बताने के लिए, और एक इंटरव्यू के शक्ल में। तो ये एक स्थिति है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, खुद अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, और इन तमाम प्रोटेस्ट का क्या असर होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल तो है और सवाल रहेगा कि आखिर किसी देश की संप्रभुता पर इस तरह से हमला कितना जायज है, कितना नाजायज है। मैं इस बार रोहित शर्मा, चल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।